आज मैं श्री हेतराम जी कॉमरेड साहब के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जामानी परंपरा के अनुसार उनका जामानी जागरण के माध्यम से मुझे सौभाग्य मिला दलीप सिंह और बिश्नोई धर्म प्रचारक और आज हेतराम जी के जीवन के कुछ क्षण कुछ पल यादगार के रूप में मेरे चैनल पे दलीप सिंह और बिश्नोई यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे आपको उनके यादगार स्मृति आपको मैं बताना चाहता हूं। तो हमारे बीच में हमारे साथ उनके सबसे बड़े भतीज श्री सुरेश जी बेनीवाल साहब, नौन प्रणाम साहब। जाम्बू जी ने, विष्णु जी ने। तो सुरेश जी, आप इस परिवार में अगली विरासत में सबसे बड़े हो, आप उनके भतीजे हो। बिल्कुल। तो हम सबसे पहले तो हेतराम जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि आपके परिवार को और इस पूरे क्षेत्र को एक बहुत बड़ी क्षति हुई कि युग पुरुष का जाना। पर आप उनके जीवन के विषय में, हेतराम जी का व्यक्तित्व और उनका जीवन, और आप उनके साथ रहे हो, और सबसे पहले आप उनके परिवार में पैदा हुए, तो आपका और उनका जो संबंध रहा है, आप उनके हमेशा आप उनके साथ रहे हो, तो हेतराम जी के विषय में आप उनका जीवन का सारा समय बताइए कि किस तरह उन्होंने जीवन जिया, उनकी दिनचर्या कैसी थी, उनका व्यवहार कैसा था परिवार के साथ। देखो जी दिलीप जी, उनका व्यवहार परिवार में बड़ा मधुर व्यवहार था। सब बच्चों से, सब बड़ों से बड़ा लगाव था उनका जी। और जैसे ही हर आदमी की इच्छा होती है, मेरी भी एक बार इच्छा हुई कि उनकी जीवन की घटना उनसे पूछी जाए जी। महत्वपूर्ण, ताकि मेरे को ज्ञान हो भी उनकी जीवन में क्या महत्वपूर्ण घटना। बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा भी देखा, संघर्ष भी किए, तो मैंने सोचा भी कोई अच्छी घटना मेरे को बताएंगे। तो मैंने कहा ताऊ जी, आप मेरे को एक महत्वपूर्ण घटना बताइए जी। जिससे मेरे को कुछ समझ आए। तो उस समय वो खाना खा रहे थे, खाना खाते खाते कहने लगे मेरी जीवन की मुख्य घटना तू है। तो मैंने ये सोचा भी मैं इनकी जीवन की मुख्य घटना कैसे। तो बोला भी हम 6 भाई बहन थे जो बड़े हो चुके थे। जब मैं जोधपुर गया हुआ था उस टाइम, जब घर में आया, घर में आने के बाद घर वालों ने बताया भी तू पैदा हुआ है, तो मेरे को अत्यंत खुशी हुई कि हमारे घर में एक नन्हा बच्चा आया है। तो मेरे दिमाग में तो था भी ये कोई घटना नहीं घटी, पर उनके दिमाग में वो बड़ी घटना थी। हम तो सोच रहे थे कि उन्होंने इतने बड़े बड़े आंदोलन लड़े, इतने बड़े लोगों से वो मुलाकात, इंदिरा जी से मुलाकात हुई, किसानों के लिए भूमिहीनों को भूमि दिलवाई, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे। पर नहीं, उनके दिमाग में ये था कि ये घटना हुई है मेरे जीवन की। बहुत अच्छा सुरेश जी, मतलब उन्होंने आजीवन मतलब स्कूल शिक्षाओं से ही उनके अंदर क्रांति पैदा हो गई, ऐसा उनके इतिहास से हाँ जी, हमें विदित होता है। बिल्कुल जी। वो तो ऐसा कोई घटनाएं बताए कि जिससे हेतराम जी कभी विचलित नहीं हुए, कितनी परिस्थितियां आगे पर फिर भी विचलित नहीं हुए, अपने रास्ते पर चलते रहे। उनके जीवन में प्रलोभन भी लोगों ने दिया होगा, पद प्रतिष्ठा का भी लोगों ने बोला होगा, पर वो अपनी विचारधारा से नहीं हटे। ऐसा कोई घटनाएं हैं? देखो जी, घटना तो राजनीति तो मेरे जन्म से पहले ही शुरू हो गई थी। जब वो डूंगर कॉलेज में पढ़ रहे थे बीकानेर जी, हमने तो उन लोगों से सुना कि वो वहाँ प्रेसिडेंट रहे, क्रांति की उन्होंने, कोई गेहूं का कोई आंदोलन हुआ, उसमें सबसे पहला वो बता रहे हैं अभी आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने सफलता प्राप्त हुई उनको। बहुत ही अच्छा। मतलब उनका जीवन, अब आपके परिवार में उस विरासत को लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपके परिवार की तरफ देखेंगे। हेतराम जी का परिवार है, चाहे उनके बेटे हैं, चाहे आप उनके भतीजे हो, पोते हो, तो लोग अब भी आंदोलनों में आपके परिवार की तरफ देखेंगे। तो ऐसी कोई उम्मीद है कि आपके परिवार से कोई उस हेतराम जी की जगह पे जा करके और उनके विचारों को आगे पब्लिक में शेयर करे या अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, ऐसा आपने कोई मान सुनाया है किसी ने? देखो जी, परिवार में वैसे तो हर के लिए परिवार समर्पित है, साथ है, सारा कुछ है, पर उन जैसी क्रांति तो शायद किसी में नहीं आ पाएगी। तो आज की हिम्मत, जो संघर्ष उनका था, वो तो शायद परिवार बिल्कुल उनका मुकाबला कोई बड़ा विराला और निराला जो उनका व्यक्तित्व था। आज हम देख रहे हैं
कि 23 तारीख को रात्रि को 11:15 बजे उन्होंने अंतिम श्वास लिया, तो आप उस समय वहां थे। तो उस समय की क्या आपके साथ आपने उनसे मुलाकात की? ये दिलीप जी, अंतिम उस समय उनकी पोजीशन बोलने वाली नहीं थी, क्योंकि मुंह पे मास्क लगा हुआ था। और जब मैंने उनका हाथ छुआ तो उन्होंने एकदम आंखें खोली, और आंखें खोलने के बाद मेरे को गौर से देखा 2-3 दफा। तो उसके बाद उन्होंने अचानक से आंखें बंद कर ली। उसके बाद वो कुछ नहीं बोल पाए, न देख पाए। बिल्कुल, उन्होंने आंख खोल करके आपको इशारा किया था कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, फिर मेरे विचार जिंदे रहने चाहिए। देखो जी, वो बोल नहीं पाए। अब क्या विचार थे, क्या उनका मनसा थी, या कुछ कहना चाहते थे, तो वो ऑक्सीजन की मास्क की वजह से शायद नहीं कह पाए, या मैं नहीं समझ पाया। वो तो बिल्कुल बिल्कुल प्रकृति के गोद में है। ऐसे युग पुरुष का इस बेनीवाल परिवार में जन्म होना, और बेनीवाल परिवार विक्रम 1542 से गुरुजी ने जब पंथ का प्रादुर्भाव किया, निर्माण किया, उस समय से ही बिश्नोई पंथ में दीक्षित हुए आपका बेनीवाल परिवार। और उसके बाद में आपके परिवार में जो है परमानंद जी बेनीवाल है, हरजी जी बेनीवाल है, प्रसिंगाराम जी बेनीवाल है, सेना जी बेनीवाल है। और उन्होंने बहुत रचनात्मक जांगलू के अंदर नाडी खुदवाना, और उसके बाद में परमानंद जी ने जामानी इस गुरु महाराज की शब्दवाणी को लिखना। उसके बाद में अमरता जी ने तो एक क्रांति पैदा की पूरे विश्व के अंदर, जो है चिपको आंदोलन, जो माँ अमरता जी ने बहुत बड़ा आंदोलन। आप उनके वंश में पैदा हुए हो, आपके अंदर उनका खून दौड़ रहा है। तो अब हेतराम जी जैसा योद्धा, जिन्होंने गरीबों का, मजदूरों का, सबको हक दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, और आज हम उस कमरे में बैठे हैं जहाँ हेतराम जी का ये कर्म क्षेत्र, और यहाँ बैठ करके वो बहुत जो है नीतियां बनाते थे कि किसानों को कैसे जल मिले, उनका हक कैसे मिले, मजदूरों को अपना हक कैसे मिले। तो आज हमें ऐसा अवसर मिला यहाँ आने का। उनके सबसे बड़े भतीजे सुरेश जी से हमारी मुलाकात हुई। तो ऐसा व्यक्तित्व तो बहुत ही निराला साहब। तो सबसे पहले तो हम उस आत्मा को कोटि वंदन करते हैं कि ऐसे युग पुरुष का इस दुनिया से जाना हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है जी, क्षति है। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनके विचारों को आप जिंदा रखें, किसी आपके परिवार के किसी सदस्य को, और जहां भी आंदोलन हो, जहां भी हो, वहां आप पहुंचे और उनकी उपस्थिति को आप जीवित रखें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपके चैनल का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।